नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। हिडनबर्ग के आरोपों पर सेबी और अडानी समूह का जवाब, निवेश की जानकारी इनकम टैक्स को पहले दे चुके हिडनबर्ग बोला कि सफाई में आरोप स्वीकार किए। यह मोदी का भारत है, बांग्लादेश नहीं। किसी को भी कुछ कहने से पहले 10 बार सोचना होगा। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष के बयान पर हमला। कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया गया वो ठीक नहीं। आसन का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का दिया आदेश। कहा कि शंभू बॉर्डर की एक लेन खोले। एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं और छात्रों को परेशानी हो रही है। हाईवेज पार्किंग एरिया नहीं। यूपी चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने खोला ब्राह्मण और पासी कार्ड। 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फूलपुर से शिव बरन पासी और मंझवा सीट से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू प्रभारी बनाए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं को बताया नकली राष्ट्रभक्त। कहा कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना। 12 सीटों पर 3 सितंबर को होगा उपचुनाव। 11 पर भाजपा और सहयोगियों की जीत संभव। हिडनबर्ग की रिपोर्ट का समर्थन करने पर राहुल गांधी पर बरसी कंगना रनौत। बोली कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी, वे कटु, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो वो देश को बर्बाद कर देंगे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद बोले कि कांग्रेस शेयर बाजार खत्म करना चाहती है। हिडनबर्ग में अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा। कांग्रेस इसकी टूल किट का हिस्सा। मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। लोकसभा चुनाव वाली गलती सुधार रही बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे संकेत। कहा कि जिनको दुनिया में होने वाले अत्याचारों में वोट बैंक दिखाई देता है वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। मुफ्त स्कीमें बंद करने पर हिमाचल सरकार और बीजेपी आमने सामने। जयराम समेत भाजपा कांग्रेस सरकार को घेर रही। शांता कुमार राधा रमन समर्थन में। बंगाल में डॉक्टर दुष्कर्म मामले में एक्शन में ममता। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीबीआई जांच पर पुलिस को दिया अल्टीमेटम। कहा कि अगर पुलिस रविवार तक मामला सुलझाने में विफल रहती है तो आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लगा तगड़ा झटका। पार्टी के लिए बड़े नेता माणिकराव सोनवलकर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का थामा दामन। राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी सहानुभूति लहर और बड़े नेताओं के सहारे 6 में से 2 सीटों पर गुटबाजी हावी। 4 पर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण चुनौती। यहाँ की बहू हूँ, आपके बेटे केजरीवाल से जलते हैं मोदी। हरियाणा में सुनीता केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। बोली कि भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। राजस्थान में बारिश ने बिगाड़े हालात। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां। सीएम भजनलाल सरकार ने दिए निर्देश। कहा कि बचाव व राहत कार्यों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे एवं जल भराव क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक। सीट शेयरिंग और टिकट के बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी शेयरिंग के बाद पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बांग्लादेश संकट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। बोले कि हिंदू, सिख और बौद्ध कोई भी ना हो हिंसा का शिकार। सावन के चौथे सोमवार को बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़। 7 कांवड़ियों की मौत। चश्मदीद बोला कि दुकानदार व श्रद्धालुओं में मारपीट हुई। वहीं मृतक के परिजन बोले कि वॉलंटियर्स ने लाठी चार्ज किया। अडानी के घोटाले की जांच करने वाले जांच एजेंसी सेबी ही निकली महाघोटालेबाज। हिडनबर्ग रिसर्च ने किया बड़ा दावा तो बीजेपी पर बिफरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा कि सेबी की नियत में खोट, अब तो सेबी की भी होनी चाहिए जांच। राजस्थान के सीएम आवास पर भजनलाल शर्मा ने मोर को दाना खिलाते हुए शेयर की फोटो। कांग्रेस ने कसा तंज। कहा कि चेत जाइए मुख्यमंत्री, मोर को निहारने से नहीं जनता के काम करने से होगा, नहीं तो 6 उपचुनाव में ये मोरिया फिर बोलेगा। दिल्ली तिहाड़ जेल अधिकारी बोले कि केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया। आगे ऐसा करने पर एक्शन ले। राजस्थान में अब ऑनलाइन जमा हो सकेंगे पानी के बिल। जलदाय विभाग के महासचिव डॉक्टर समित शर्मा ने दी राहत। पिछले काफी समय से पानी के बिल ऑनलाइन जमा नहीं हो रहे थे। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 20 अगस्त को।
बिहार में सत्ता हासिल करना तेजस्वी यादव की कुंडली में नहीं लिखा। सांसद लल्लन सिंह बोले कि खाली पुलाव पका रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि 2025 में बनेगी आरजेडी की सरकार। कोलकाता के आरजी कर रहे अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना को लेकर देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। कॉलेज प्रिंसिपल का इस्तीफा। वारदात के बाद आरोपी घर गया कपड़े धोकर सबूत मिटाए। राजस्थान की बाणगंगा और कनौता बांध हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने बुलाई आपदा प्रबंधन की बैठक। जारी किए निर्देश। कहा कि राजस्थान के सभी नागरिकों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई गई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि लोअर कोर्ट पूर्व ट्रेनी आईएएस पर लगे आरोपों में उलझा। पुलिस यूपीएससी को भेजा नोटिस। कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म हब के रेंज से आतंक की एंट्री। सेना की सख्ती से 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट खाली पड़े। पर्यटन बंद। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर साधा निशाना। बोले कि पहलवानों के सहारे चुनाव में कांग्रेस विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर पलटवार। कहा कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुरु चेला की सरकार को जनता पहचान चुकी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने नायाब सरकार पर कसा तंज। कहा कि 9 वर्षों तक भाजपा सरकार चुप बैठी थी, अब चुनाव के समय घोषणाएं करने में लगी हुई है जो पूरी होने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। राजस्थान प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग। गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। कहा कि सरकार जल्द चुनाव करवाए। जोधपुर के ओसिया विधायक शियोल बोले कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बेहतर। दिव्य वदेना के उठाए सवाल पर कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करता है, भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गाजियाबाद में डाइवर्जन प्लान लागू। दिल्ली नहीं जा सकेंगे वाहन। यूपी बिहार में गंगा उफान पर। एमपी में कई डैम पानी से हुए लबालब। राजस्थान में बारिश से 24 घंटे में 20 की मौत। हिमाचल में बाढ़ का कहर। वहीं आज भी राजस्थान हरियाणा समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। कहा कि नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% का होगा इजाफा। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत का भीलवाड़ा दौरा। बोले कि सेनापति मजबूत हैं, इसलिए सिपाही भी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने विनेश फोगाट के बड़े वजन से झाड़ा पल्ला। अध्यक्ष पीटी उषा बोली कि वेट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खुद खिलाड़ी और कोच की है, हमारी टीम इसकी जिम्मेदार नहीं। वहीं सिल्वर मेडल पर कोर्ट का फैसला कल होगा। छात्रों को अनिश्चितताओं में नहीं डाल सकते। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। महिला पहलवान विनेश फोगाट को न्याय और भारत रत्न दो। सपोर्ट में उतरी खाप पंचायत ने रखी 7 मांगे। रिजिजू साहब को अल्लाह तरक्की दे। सिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बोले कि वक्फ बिल लाना तारीफ की बात। हिडनबर्ग बोला कि सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे। साफ है उनका विदेशी फंड में निवेश है। अडानी के भाई ने इसे शेयरों की कीमत बढ़ाई। बिहार के दरभंगा एम्स के निर्माण में आएगी तेजी। नीतीश सरकार ने कांग्रेस को ट्रांसफर की 150 एकड़ जमीन। भारत दौरे पर आने वाली न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। 9 सितंबर को टेस्ट अफगानिस्तान के साथ होगी टक्कर। राजस्थान रीट पेपर लीक मास्टरमाइंड ने बनाए थे 7 नकल सेंटर। 250 से ज्यादा परीक्षार्थियों के रटवाए थे उत्तर। नेटबंदी से पहले डिस्काउंट 3-3 लाख में पेपर बेचा। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजीए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 66 रुपए बढ़कर 69,729 पर पहुंचा। वहीं चांदी 80,336 रुपए प्रति किलो बिक रही। सेक्स की बात करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले अवध ओझा रायपुर में बताई वजह। बोले कि ट्रोल होना अच्छी बात, 2029 का चुनाव लड़ूंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 2 जवान शहीद हो चुके हैं। उधमपुर किश्तवाड़ा में भी आतंकी छिपे हैं। तमिलनाडु के स्लेम में फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने फुटबॉल मैच हारने के बाद खिलाड़ियों को बुरी तरह से पीटा, थप्पड़ मारे, बाल भी खींचे। आरोपी सस्पेंड। अडानी पर फिर भारी पड़ी हिडनबर्ग की रिपोर्ट। बाजार खुलते ही बिखर गए अडानी समूह के शेयर। शुरुआती सेशन में 17% तक दर्ज हुआ अडानी का नुकसान। जालंधर कोर्ट में पेश हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आसू। ईडी रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी को दी चेतावनी। कहा कि अगर आवामी लीग एक पार्टी के रूप में खुद को फिर से स्थापित करना चाहती है
वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।